गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मेरे इस YouTube चैनल की तरफ से आपको ढेरों बधाई है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं और आपको भी इस बात पर गर्व होगा। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे यह मौका मिला आप सभी को इस जानकारी को शेयर करने का। तो आज मैं आपको इस महान दिन गणतंत्र दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे जो सभी भारतीयों की आन बान शान है। तो दोस्तों, आज के दिन के महत्व को हर भारतीय को समझने का बहुत ही आवश्यक है। इससे हम आने वाले पीढ़ी को समझा पाएंगे, उन्हें मोटिवेट कर सकेंगे कि गणतंत्र दिवस का हमारे जीवन में क्या मूल्य है और क्या महत्व है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पारित हुआ। उसी दिन भारत को एक गणतंत्र देश के रूप से माना जाने लगा। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता को समर्पण, यानी जनता द्वारा चलाए जाने वाला देश। अपनी भाषा में कहें तो एक ऐसा देश जहां पर लोगों द्वारा लिया गया एक उच्च निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मदद से भारत को एक मजबूत संविधान प्राप्त हुआ। उसी दिन के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। भारत देश के कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। उनके इस महान कार्यों के लिए ही आज भी उनका नाम भारत देश के इतिहास में लिया जाता है और हमारे देश का बच्चा बच्चा उन्हें याद करता है और उनके जैसा क्रांतिकारी बनना चाहता है। लगातार इन महान लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य से सामना किया और हमारे देश को उनके गुलामी से आज़ाद कराया। भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी भूल न पाएंगे। उन्हीं महान व्यक्तित्व के कारण आज हम अपने देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। 26 जनवरी को हमारे देश में ऐसा क्या हुआ था जिससे हमारे पूरे भारत देश में जश्न मनाया जाता है कि आज पूरे देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन साल 1950 में भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। वहीं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ था संविधान? तो 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तो गणतंत्र दिवस के इतिहास की बात करते हैं। तो क्या था गणतंत्र दिवस का इतिहास? 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि अगर अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक कोई डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश सरकार में ही स्वशासित इकाई बन जाता, तो भारत अपने को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देगा। तो अंग्रेज शासन ने 26 जनवरी 1930 तक कुछ नहीं किया। तब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया।
संविधान सभा ने 2 साल 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसीलिए 26 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। कई सुधार और बदलाव के बाद सभा के 308 सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को पूरे देश में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली भी कहते हैं, के द्वारा स्वीकृति दी गई संविधान में भारत गणतंत्र स्वरूप मान्यता प्रदान की गई। तो दोस्तों, अब देखते हैं गणतंत्र दिवस के कुछ फैक्ट होते हैं जिन फैक्टों को हमें मालूम ही होना चाहिए, तो इन्हें भी ध्यान से देखते हैं। जैसे कि गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान एक क्वेश्चन ध्वनि बजाई जाती है जिसका नाम अवेज विद मी है, क्योंकि यह ध्वनि महात्मा गांधी के प्रिय ध्वनियों में से एक है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र दिवस का समारोह राजपथ में पहली बार आयोजित वर्ष 1955 में किया गया था। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 1950 से 1954 के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता रहा है। राजपथ पर इस दिन का आयोजन साल 1955 से शुरुआत किया गया था। 11 जनवरी 1966 को दिल्ली के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के कारण इस दिन किसी को भी चीफ गेस्ट के तौर पर निमंत्रित नहीं किया गया था। भारत के संविधान में कुल 448 लेख, 12 अनुसूचियां और 25 भाग सम्मिलित हैं, जो कि हमारे देश के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान का दर्जा प्राप्त कराते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता का दर्जा प्राप्त है। उनके द्वारा ही हमारे देश के संविधान को तैयार किया गया था और वहीं पर भारत के पहले राष्ट्रपति पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ था जब देश के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन की तबीयत ठीक न होने के कारण लोग गणतंत्र दिवस सलामी नहीं ले सके थे। इस बार हमारे देश के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अपना फर्ज निभाते हुए 21 तोपों की सलामी लेंगे। रामनाथ कोविंद हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति और उन्हें 25 जुलाई 2017 तारीख को पद संभाला था। भारतीय प्रेस PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के सामने इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की थी। भारत सरकार के अनुसार देश में 26 जनवरी 1950 के सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र देश बना। ठीक उसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो ये थी जानकारी जो आप लोगों को हमने सुनाई है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है कि क्या हम लोग आज़ाद हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं, क्योंकि कुछ करप्ट भ्रष्ट लोग हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ऐसी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बार फिर हमें जंग छेड़नी होगी, जैसे हमारे महान नेताओं ने छेड़ी थी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते रहेंगे कुछ रोचक तथ्यों और मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।